हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद मुकुल। हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। हमने लास्ट लेक्चर में हेलो प्रोग्राम प्रिंट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम लिटरल्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिटरल्स। लिटरल्स बेसिकली फिक्स वैल्यू होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 5 माइनस का नंबर, ABCD, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। बेसिकली ये सब क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें कि टाइप ऑफ लिटरल्स, बेसिकली सबसे नंबर 1 पर आता है हमारे पास इंटीजर लिटरल्स। अगर आप इसके नाम में ही देखेंगे तो इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑल वैल्यू, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये इंटीजर्स होते हैं। जैसा 4 हुआ, -6 हुआ, 0 हुआ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं। बेसिकली डेसिमल पार्ट वाला नहीं होना चाहिए उसमें। अगर डेसिमल पार्ट है तो हमारे पास क्या है, वो इंटीजर नहीं है। अब हम सेकंड देखते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मतलब जिसमें क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके पास क्या हो, हमारे पास डेसिमल पार्ट, मतलब क्या होना चाहिए उसमें, डेसिमल पार्ट जरूर होना चाहिए। जो पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास 4.5, -5.76, 2.0 या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट जरूर होना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के लिए। नंबर 3 पर आता है हमारे पास कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब होता है जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, सारे ABCD हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन के साइन हुए, ब्रैकेट्स हुए, बेसिकली नंबर्स को छोड़ के जो हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, कैरेक्टर लिटरल्स। इनके लिए एक नोट है कि हम इन सबको एक सिंगल कोटेशन में लिखना होगा हमें। अगर आप इन्हें सिंगल कोट्स में नहीं लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोग्राम में एरर मिलेगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जब भी आप कैरेक्टर लिटरल्स की बात करोगे तो आपको उसे सिंगल कोटेशन में जरूर लिखना होगा। और इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली आप सिंपल बात समझेंगे तो वेरिएबल्स जो कि डाटा स्टोर करते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज़ हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं ताकि हम उसे बाद में अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। इसलिए हम वेरिएबल को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल क्रिएट करने के। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 रूल्स हैं। सबसे पहला तो होता है हमारे पास वेरिएबल नेम और एक डाटा टाइप। इन दो से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास एक वेरिएबल बनता है। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम जो क्या करता है, हमारे पास एक वेरिएबल को इंडिकेट करता है। आप कोई भी एक यूनिक नेम ले सकते हैं जो हमारे पास क्या करेगा, वेरिएबल को इंडिकेट करेगा। सेकेंड है हमारे पास डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब क्या, जो उस वेरिएबल का अपने अंदर डाटा स्टोर करेगा। हमने वेरिएबल नेम तो दे दिया, अब उसमें कोई डाटा स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इंट एज। एज बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है जिसने अपने अंदर कुछ डाटा स्टोर किया हुआ है। स्टोर डाटा कौन सा है, वह हमारे पास इंट। मतलब क्या है इसका, कि जो हमारे पास एज वेरिएबल है उसने अपने अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। ये क्या हमारे पास एक वेरिएबल्स है। इसका हमें कैसे पता लगा, एज ने इंटीजर वैल्यू स्टोर की हुई है, क्योंकि इंट ने उसे पहले हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंट एज, कि हमारे पास एज के पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि आपको लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना होगा। ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गया। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो तुम्हें प्रोग्राम में एरर मिलेगा। इसलिए ये एक मैंडेटरी है कि आपको लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने वेरिएबल बनाया है कि हम उसमें वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा एक वेरिएबल है इंट एज। एज यहाँ एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, हमारे पास इंट। और जो एज की जो वैल्यू है वो हमने क्या असाइन की, वो की हमने 25। 25 क्या है, एक इंटीजर है। बेसिकली यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू असाइन क्या हुई, 25, जो कि एक इंटीजर है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एज और 25 के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इसे हम इक्वल नहीं, यहाँ हम ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर। इसके बारे में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास अगर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी हो तो हम उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंट एज की हमने वैल्यू 18 ली, तो हम एक दूसरा वेरिएबल एज ऑपरेटर 25 भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली हमारे पास जो एज की वैल्यू थी वो 18 थी, और उसके बाद जो हमारे पास एज की वैल्यू हुई वो 25 हुई। अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप एज की चेंज वैल्यू रख रहे हो वो हमेशा इंटीजर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला इंट एज में तो 18 रखा और बाद में एज ऑपरेटर में 25.5 रख दिया, ऐसा नहीं होने का। होगा कैसा बिल्कुल कि इसमें आपको इंटीजर ही वैल्यू रखनी होगी जैसा आपने, क्योंकि इसका जो हमारा टाइप है वो हमारा इंट है, वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं हम उन्हें एक साथ डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। उन्हें एक साथ डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली आपको जो हमारा टाइप इंट है या आप कोई भी टाइप लेओगे उन्हें आपको एक साथ लिखना होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखते हैं हम, इंट हमारा हमने दो वेरिएबल्स लिए, नंबर 1 नंबर 2। बेसिकली इनका टाइप क्या है, हमारे पास इंट है, हमने इन्हें एक साथ डिक्लेयर कर दिया। आप इन्हें एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं चाहे आपके पास टाइप इंट हो या डबल हो। अगर आप डबल का एग्जांपल देखें तो हमने क्या लिया, एक वेरिएबल हमारे पास टैक्स है, एक दूसरा हमारे पास सैलरी है। इनकी जो वैल्यू हमारे पास बेसिकली वो डेसिमल्स में है। हमने पीछे देखा था कि जो हमारे पास डबल वेरिएबल्स होता है, डबल जो डेटा टाइप होता है, हम उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेसिमल्स में होनी चाहिए। आप किसी भी वेरिएबल्स को एक साथ ही डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को प्रिंट अपने प्रोग्राम में प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल प्रिंट करने के लिए आपको मोस्ट इंक्लूड लाइन लिखनी होगी, जो कि कंपलसरी है। वो है हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद आपको अपना वेरिएबल प्रिंट कराना है। हमारे पास मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स, एज हमारा वेरिएबल है जिसको हमने 18 वैल्यू असाइन किया है, क्योंकि जो हमारे पास एज का जो टाइप है वो हमारे पास इंट है। उसके बाद हम इसमें सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो आपको इसमें एरर मिलेगा। उसके बाद हमें प्रिंट क्या कराना है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एज बिफोर एज आफ्टर। हमने इसमें दो वेरिएबल्स लिए। हम इसमें देखते हैं कि हम इन्हें कैसे प्रिंट करेंगे। अगर हमें कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना है किसी भी, अगर आप इस कोड में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जिसका हम आने वाले लेक्चर में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसका यूज़ नहीं करोगे तो आपको इस कोड में स्टैंडर्ड डबल कोलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर कोटेशन में एज बिफोर हमें प्रिंट कराना है। तो बेसिकली आपको एज वेरिएबल प्रिंट कराना है तो आपको इंसर्शन ऑपरेटर एज जरूर टाइप करना होगा। और /n हमारे पास जो नेक्स्ट, अगर आप कोई भी दो आउटपुट प्रिंट करा रहे हो, अगर आपको वे अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप उसके लिए /n या आप इसमें एंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बेसिकली अब जो हमारे सेकंड वेरिएबल लिया, एज ऑपरेटर 25 सेमी कोलन स्टैंडर्ड डबल कोलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर कोटेशन में लिख दिया हमने एज आफ्टर। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, एज के कि एज बिफोर क्या थी हमारे पास और एज आफ्टर क्या थी, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वे ऐसे प्रिंट होते हैं। इन्हें ऐसे लिख दिया। उसके बाद रिटर्न 0, यहाँ हमारा फंक्शन एंड हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा कि हमारे जो एज बिफोर थी वो 18 थी और जो एज आफ्टर थी वो थी हमारे पास 25। और भी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स कैसे प्रिंट होते हैं। आपको किसी भी वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल्स उसकी वैल्यू असाइन करनी होगी। उसके बाद अगर आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे तो आपको स्टैंडर्ड डबल कोलन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर में
अपना जो भी आउटपुट प्रिंट कराना है, और उसके बाद जो आपने वेरिएबल असाइन किया, यहाँ पे हमारे पास एज वेरिएबल था, आपको वो लिखना होगा। नेक्स्ट दूसरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए आपको उसमें स्लैश एन का यूज़ करना होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि बेसिकली अब इसकी एक समरी देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। वेरिएबल, अगर हमें कोई भी वेरिएबल नेम लिखना है तो उसके रूल्स क्या हैं। जैसा हमने वेरिएबल लिया था, हमारे पास एज टाइप का वेरिएबल लिया था कि हम अपना टाइप से वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला रूल ये है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल लिखने के लिए क्या रूल्स हैं। इसका जो नंबर 1 रूल्स है वो ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल में केवल और केवल अल्फ़ाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर आप कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो तो आपको सिर्फ 3 चीज़ इंक्लूड करनी है, अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होगा और अंडरस्कोर होगा। और बेसिकली अगर आपको कोई भी वेरिएबल का नेम लिख रहे हो तो एक कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और ना कोई भी कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। कीवर्ड मतलब कौन से, जो इंट, हमारा इंट, डबल, जो हमारे डेटा टाइप है, बेसिकली ना कीवर्ड बोलते हैं। कोई भी हमारा वेरिएबल इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चलो कुछ हम इसे एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास कोई भी वैलिड वेरिएबल्स क्या होता है और इनवैलिड वेरिएबल्स क्या होता है। मतलब हम सही और गलत के बारे में थोड़ा डिफरेंस करके देखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल, हमारा एक सैलरी वेरिएबल है, हमने सैलरी नेम का एक वेरिएबल बनाया। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी वेरिएबल हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और ना बीच में उसके कोई भी कैरेक्टर आना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्पेस देना है तो आप उसमें अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, ना कि खाली स्पेस दे दिया। और जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं इंट, मेन, डबल, फ्लोट, हमें इनका भी यूज़ नहीं करना है वेरिएबल्स के तौर पे, नहीं तो हमें क्या होगा, प्रोग्राम में बहुत एरर मिलेगा। जैसे अगर हम कोई भी देखते हैं, हमारे पास 1 सैलरी है, बेसिकली यहाँ पर नंबर से स्टार्ट होता है, क्या हुआ, ये इनवैलिड वेरिएबल्स है। टोटल सैलरी, इसके बीच में अंडरस्कोर नहीं लगाया। डबल, जो कि हमारा कीवर्ड है, ये भी गलत है। बेसिकली आप देखोगे टोटल सैलरी और टोटल एस सैलरी, अगर आप इसका जो सही यूजेज है, जो हम मेजरली यूज़ करते हैं, वो हमारे पास टोटल अंडरस्कोर सैलरी, ये हमारे पास एक बेटर वेरिएबल है देन टीएस है। टीएस एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है लेक्चर का, वो है हमारा डेटा टाइप्स। आने वाले लेक्चर हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको 2 या 3 दिन में मिलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी या कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।